नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे अपनी सीरीज़ की लास्ट वीडियो राहु केतु की, जो अभी तक हम लोग देख रहे थे। इसकी लास्ट वीडियो आज हम कवर करेंगे सन और केतु के कंजंक्शन के ऊपर। इसके बाद हम लोग बाकी दूसरे कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सन क्या है। सन है हमारे फादर, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब्स, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा प्राइड, ईगो। उसके अलावा अगर हम बात करें नाड़ी के हिसाब से तो हमारा बड़ा बेटा। सन हमारी सोल है। सन जो है वो हार्ट का कारक है। सन जो है वो आईसाइट का कारक है, विटामिन डी का, बोन्स का कारक है, बैकबोन का कारक है। तो अब हम बात कर लेते हैं केतु की कि केतु क्या है। केतु हमारा लीनिएज है, जिसमें जो काम हम पिछली लास्ट लाइफ में जिसमें हम एक्सपर्टीज लेके इस लाइफ में आए हैं वो केतु बताते हैं। उसके अलावा केतु क्या है, ब्लॉकेज है, स्पिरिचुअलिटी है। केतु और क्या है, फ्लैग है। केतु डॉग्स हैं। केतु एक शैडो प्लैनेट है। तो अब हम बात करते हैं, अगर चार्ट में ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट होते हैं तो इसका क्या रिजल्ट हमको देखना चाहिए। क्योंकि जनरली ये देख के हम लोगों को हम लोग सोचते हैं कि ये एक पितृदोष बन गया, और हम लोग जो है अपनी पत्री में ये देख के डर जाते हैं और पूजा वगैरह पितरों के लिए और ये सब जो करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले हमें ज़रूरत है कि हम इस युति को अच्छे से समझ लें और उसके बाद हमको जो भी करना है वो हम करें। हाँ, पितरों के लिए हमको अमावस के हर जो महीने आती है हर अमावस को, और आपके पितृपक्ष हो गए, उसमें हमें अपने पितरों के लिए वैसे भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे हमको एक जो हमारे को इनविजिबल हेल्प मिलती है। जब हम कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे बाल बाल लेकिन बच गए। तो वो जो डिवाइन ग्रेस है, वो डिवाइन ग्रेस जो है वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है। तो वो तो खैर हमको वैसे भी करते रहना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस युति के बारे में। तो सन क्या है, सन हमारी सोल है और केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। तो जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था, जुपिटर जीव है और केतु स्पिरिचुअलिटी है। तो ये बहुत ही हाईली इवॉल्व सोल्स होते हैं। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ हाईली इवॉल्व, मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये लोग जो हैं, इन लोगों का आत्मा जो है वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होती है कि इन लोगों को आप देखेंगे कि किसी इन चीज़ों के साथ अटैचमेंट आप पाएंगे नहीं, कि उनको किसी चीज़ का लालच हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब में आप देखें अगर इस टाइप के लोग जो होते हैं सन केतु वाले, ये बिल्कुल ईमानदार और क्लीन, जिनका पूरा जॉब का जो है कैरेक्टर होता है, वो आप देखेंगे कि ये लोग बहुत ईमानदार, क्योंकि सन जो है वो मॉरल वैल्यूज़ को भी बताते हैं। तो इस टाइप के लोग आपको कभी रिश्वत और ये सब लेते हुए नहीं मिलेंगे। जबकि सन राहु में क्या है, वहाँ पे आप कई बार अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी अगेन हमको डिग्रीज को देखना पड़ेगा। केवल सन राहु देख के हम बोलें कि ये जो है घूस लेता होगा या इसका कैरेक्टर इस टाइप का है, तो वो भी नहीं है। आप थोड़ा डिग्रीज को देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचिए। तो ये लोग जो हैं, ये लोग बहुत ही हाईली स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल होते हैं, धरती पे आते हैं। जिसे हम बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो भाई बड़ों जैसी बातें करना, हम लोग कहते हैं अरे ये बच्चा थोड़े है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बूढ़ा इंसान बोल रहा है। तो वो उस टाइप के बच्चे या उस टाइप के लोग होते हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके होते हैं, क्योंकि कई लाइफ टाइम से जो उनकी सोल ने एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि सन हमारी सोल है। अब वो केतु के साथ जब अटैच हो जाती है तो ये लोग बहुत, मतलब अगर हम ऐसे छोटे बच्चे को भी देख लें तो वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बहुत ही ज्ञान ध्यान की बातें करने वाला, और बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट होगी उस बच्चे के अंदर। आप देखेंगे ऐसा बच्चा स्कूल में कभी चीटिंग करना या क्लास बंक करना या ये काम वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सोल उसको अलाउ ही नहीं करेगी ये गलत काम करने के लिए। अब हम इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि सन जो है वो एग्जॉल्ट जो है वो एरीज राशि में होता है, और अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में सन जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ मुक्ति के लिए ही तो आती है। हम लोग जन्म लेते हैं ताकि हमारे जो भी कार्मिक पैकेज हैं उनको हम कंप्लीट करें और अपने आप को यहाँ से इस जीवन मरण के जो चक्र है इससे हम मुक्त करें। हमारा जो सोल है वो कभी भी राहु की तरफ नहीं जाना चाहती, मतलब सन। इसीलिए सन जो है वो डिबिलिटेटेड होते हैं लिब्रा में और स्वाति नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो अब हो सकता है आप लोग अब समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो सोल है वो मुक्ति चाहती है, ना कि माया में या राहु के जो डोमेन है उसमें उलझ के फिर से जन्म लेना। तो इसीलिए सन और केतु का कंजंक्शन बहुत खराब भी मैं नहीं कहूँगी, ये ठीक ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये आपको थोड़ा मेडिकल इश्यूज दे देते हैं। मेडिकल इश्यूज क्या? जैसे कि अगर ये जो कंजंक्शन है ये 4th हाउस में हो जाए, 4th हाउस में हो जाए तो आपको हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट पेशेंट बना सकते हैं, अटैक वगैरह। अगर जो है इसके ऊपर मार्स वगैरह का अगर वो आ जाता है एस्पेक्ट, तो आप देखिए कि सर्जरी भी हो सकती है, बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी या स्टेंट लगाना पड़ गया क्योंकि केतु ब्लॉकेज है तो आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया। मंगल क्योंकि ब्लड का कारक है तो आर्टरी जो है उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो मार्स हो गए। अब हमको मतलब इस चीज का ध्यान रखते हुए इस युति को समझना है कि देखिए हर युति का कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइड होता है। हाँ, ये जो है थोड़ा सा बाकी युतियों के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए। उसका कारण क्या है? लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा डिग्री वाइज देखिए कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन ना हो, 4-5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री के डिफरेंस पे होगा तो ये सब चीज़ें आप ज़्यादा देखने को पाएंगे, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होना, वाइटैलिटी, आपकी इम्यूनिटी की कमी होना, हड्डियों में पेन होना, विटामिन डी आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली जो है वो कम रहना, रीढ़ की हड्डी में पेन होना। तो ये सब चीज़ें ये दिखा सकता है कंजंक्शन। लेकिन अगर सन डिग्री वाइज आगे है तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कम मिलेंगी। मतलब हो सकता है आपको अटैक ना आए लेकिन जो है आपके ब्लॉकेज हो और स्टेंट पड़ जाए, तो इस टाइप की चीज़ है। अब हमारा सन जो है वो लाइट का कारक है तो हमारी आई साइट जो है उसका कारक भी सन है। मैं आइज की बात नहीं कर रही हूँ, आइज जो है वो वीनस बताते हैं, मैं आई साइट की बात कर रही हूँ, जो आंखों की रोशनी जो है उसके कारक सूर्य हैं। तो कई बार अगर दूसरे या 12वें घर में ये कंजंक्शन होता है तो हम देखते हैं कि आई साइट जो है ऐसे लोगों की वो भी इफेक्ट होती है, तो आंखों पे असर डाल सकते हैं, बोन्स में आपके पेन रहेगा ही रहेगा। भले ही जो है अगर सन आगे भी हो जाए डिग्री वाइज तो भी उतना नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको जो है जॉइंट पेन आपको प्रॉब्लम देंगे। जॉइंट पेन भी क्या मतलब आपके बोन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। इसी तरीके से जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वो भी हम सन और केतु के कंजंक्शन से देखते हैं, जिसमें अपने आप हड्डियां जो हैं वो टूट जाती हैं, भले ही आप लेटे हों, आपके कोई चोट नहीं भी लगी हो, जिसमें हड्डियों का पूरी तरीके से क्षय हो जाता है, अपने आप जो है हड्डियां वो टूटने लगती हैं बॉडी में। वो भी सन और केतु के कंजंक्शन की वजह से ही देखने में आता है। जब इसके ऊपर सैटर्न का भी एस्पेक्ट आ जाए, मार्स का भी एस्पेक्ट, मतलब इस टाइप, या कोई खराब घर में ये युति बने 8वें में 12वें में, तो भी ये आपको ये इस टाइप का प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब क्या है कि एक सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें कि केतु जो है वो भी देने के कारक हैं और सन जो है वो तो राजा है स्वाभाविक, तो राजा जो है वो उनका तो काम ही है कि अपनी प्रजा को देना, क्योंकि हर जो इंसान यहाँ पे जीव जंतु पौधे जो भी जिंदा है वो सनलाइट की वजह से जिंदा है। तो ये दोनों प्लैनेट जो है वो गिविंग प्लैनेट्स हैं। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही दानी स्वभाव के होते हैं, मतलब उनसे किसी ने कुछ भी मदद मांगी, कोई भी हेल्प मांगी तो ये तुरंत उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जब तक एक सर्टेन एज, मैच्योरिटी आफ्टर 30-35, तब ये कोई भी जो नेटिव होता है वो इस कंजंक्शन के साथ मैं कह सकती हूँ कि हाँ तब वो थोड़ी थोड़ी कंपैटिबिलिटी बनाना शुरू करता है। क्योंकि उससे पहले क्या है, मैच्योरिटी क्योंकि हमारी कम होती है तो हम जो है थोड़ी सी ही प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बार आपका सन और केतु जो है, क्योंकि सन हमारे बॉसेस भी हैं, तो बॉसेस के साथ जो है आपको प्रॉब्लम दे सकता है वर्क प्लेस पे।
हो सकता है मतलब बॉसेस जो हैं वो आपको, भाई सन एप्रिसिएशन के भी कारक है, तो आपके काम के लिए आपको एप्रिसिएट ना करते हों, वो आपको उतना क्रेडिट नहीं देते हों जैसा आपने काम किया है। तो ये सारी चीज़ों के साथ डील करने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो आफ्टर 30-35 के बाद मुझे लगता है कि आती है। तो जब आप उस एज में पहुंचेंगे तब ये कंजंक्शन थोड़ा थोड़ा आप समझने लगेंगे और धीरे धीरे आप उसके साथ अपनी लाइफ को वैसे ही सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, हमको क्रेडिट नहीं मिला तो क्या हो गया, हम काम कर रहे हैं सैलरी के लिए, सैलरी तो मिल रही है। तो ये एटीट्यूड आने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एक सर्टेन एज आने तक। या अगर जो है आप किसी अच्छे उसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी पत्री दिखाते हैं, वो आपको समझा पाएगा ज़्यादा बेटर। उसके अलावा क्या है कि ऐसे लोगों का थोड़ा वाइटैलिटी का, जैसे अभी कोविड आया तो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हुआ, तो जिनका चार्ट में सन कमज़ोर होता है उनको इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम आप देखने में पाएंगे, क्योंकि सन हमारी वाइटैलिटी, ओवरऑल हमारी हेल्थ भी है। तो ये थोड़ा सा इसका प्लस और माइनस दोनों साइड थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को इसी तरह आप प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।